भाजपा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव ने आज अटेली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा। इससे पूर्व संतोष यादव ने आज कनीना में अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। संतोष यादव की इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती राव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि संतोष यादव के साथ आज की उनकी बैठक में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के वो पुराने कार्यकर्ता मौजूद रहे जो वर्षों से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन संतोष यादव की टिकट कटने के बाद आज वो संतोष यादव के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका समर्थन करने पहुंच गए। इस दौरान संतोष यादव ने उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर के कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी तथा साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और इसी आधार पर वो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। संतोष यादव ने कहा कि उनके विधानसभा कार्यकाल के दौरान अटेली विधानसभा में अनेक विकास कार्य करवाए गए थे और उनका लक्ष्य अटेली को विकसित अटेली और समृद्ध अटेली बनाना है। इस दौरान संतोष यादव ने कहा कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग थे जो टिकट मांग रहे थे और टिकट केवल एक व्यक्ति को दी जाती है, इसलिए पार्टी ने जो निर्णय किया उसके बाद कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास कार्य करवाए और उनके कार्यकर्ताओं की बदौलत वो इस क्षेत्र में जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। संतोष यादव और रामविलास शर्मा की टिकट कटने के बारे में पूछे सवाल पर कहा कि ये पार्टी का निर्णय है और जो पार्टी को अच्छा लगा उन्होंने वही किया है। उनसे किस प्रकार की चुनावी तैयारियां हैं इसको लेकर पूछे सवाल पर कहा कि वो 12 महीने यही क्षेत्र में रहते हैं और प्रतिदिन लोगों के बीच रहकर उनकी तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब विधायक के तौर पर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तो यह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम किया, इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और नए कॉलेज बनाए। इसके साथ ही नहरी पानी, पशु अस्पताल, फायर स्टेशन, सब्जी मंडी, बागवानी एकीकृत केंद्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। चुनाव में जब आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते और मेरी तैयारी 12 महीने चलती है, हर दिन चलती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, आज निर्दलीय तौर पे किया है ना? निर्दलीय तौर पर। तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ ढिलाई रही, आश्वासन नहीं दिया गया या फिर किस वजह से टिकट कटने का कारण रहा है? पार्टी एक आदमी को टिकट देती है, वो पार्टी का फैसला है। फिर आप पार्टी से पुराने सिपाही थे, फिर आपको किस तरह से? पार्टी में चलता रहता है, तो जब मेरी इच्छा मन ने किया कि अब पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए तो मैंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जी की भी टिकट काट दी गई। प्रोसेस है, जो पार्टी को अच्छा लगता है वो किया जाता है। ये फिर आज नामांकन जो है निर्दलीय के तौर के ऊपर किस तरह से? निर्दलीय के तौर पर भी एक उसमें कॉलम होता है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ा जा सकता है। चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव में एजेंडा विकसित अटेली। तो आप सांसद थे ना, आप विधायक थे उस समय, क्या विकसित नहीं हो पाया था? कुछ कमियां क्या क्या रह गई थी जो अब आप पूरी करने की जो बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट भी एक प्रोसेस है और उसमें हमने बहुत कार्य किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और नहरी पानी के क्षेत्र में जल परियोजना बनाकर हमने हर क्षेत्र में कार्य किया है। यहाँ तक कि फायर स्टेशंस भी बनाए गए, सब्जी मंडी, अनाज मंडी भी किया गया, वेजिटेबल एक्सेलेंस सेंटर भी बनाने का कार्य किया, पशु हॉस्पिटल्स भी बनाने का कार्य किया।
जितना और सड़कों का जाल बिछाने का कार्य। आप कंप्यूटर मानते हैं? और रण क्षेत्र में जब कोई भी योद्धा जाता है तो अपनी जीत समझ कर जाता है, कंपिटिटर तो कोई है ही नहीं। ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह टिकट के लिए बड़े सारे लोगों को दिलवाते हैं। आपकी बार उनकी बेटी को जो टिकट मिली है, आपकी टिकट भी उसमें, आप भी उस दौड़ में थे टिकट के में, और आपकी बार आपकी कट गई है। तो क्या लगता है कि वो चुनाव मैदान में है और बड़ा नाम है उनका? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मेरे साथ और भी बहुत विद्यार्थी है, तो सब चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।